नमस्कार, स्वागत है आपका SMS इनसाइट पर। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। तो खबरें बहुत है, मगर सबसे पहले देखेंगे क्या है अब तक की हेडलाइंस। मध्य प्रदेश में आज से थम जाएगा चुनावी प्रचार। 25 नवंबर को होना है मतदान। 230 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत हो जाएगी ईवीएम मशीन में बंद। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बीजेपी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी करेंगे आज अंतिम चुनावी रैली। मतदाताओं को लुभाने की आखिरी कवायद जारी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बालाघाट में की चुनावी रैली। बीजेपी की गिनाई खामियां तो यूपीए का किया गुणगान। बीजेपी के भीष्म और पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने खंडवा में किया संबोधन। कांग्रेस पर किया हमला तो राहुल का लिया पूरा नाम। और बालाघाट में बीजेपी प्रत्याशी और सांसद की पत्नी को कलेक्टर ने किया निलंबित। आदेश की अवहेलना का आरोप। और अब करेंगे बात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सभी खबरों की। मध्य प्रदेश में आज से चुनावी बिगुल थम जाएगा और हर तरफ बस खामोशी होगी, क्योंकि 25 नवंबर को प्रदेश में मतदान होना है, जिसके चलते आज से चुनाव प्रचार, जनसंपर्क और रैलियां बंद हो जाएंगी। किस प्रत्याशी ने कितनी मेहनत की है और कौन जनता के दिल में जगह बना पाया है, इसका फैसला 2 दिन बाद ईवीएम मशीन में बंद हो जाएगा। हम आपको बता देंगे 25 नवंबर को प्रदेश की 230 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए अब तक हर पार्टी लगातार प्रदेश में रैलियां कर मतदाताओं को लुभाने की जद्दोजहद में लगी हुई थी। मगर अब आज चुनावी प्रचार का आखिरी दिन है, जिसके चलते चुनाव प्रचार आज बंद हो जाएगा और इसके बाद फैसला होगा 25 नवंबर को। मतदान पेटियों में बंद हो जाएगा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। आपको बता दें 230 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है 25 नवंबर को मध्य प्रदेश में। तो आपको बता दें कि आज बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी एक आखिरी रैली करेंगे और कांग्रेस ने लगातार चुनाव प्रचार करके, बीजेपी ने भी चुनाव प्रचार करके लगातार मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि इन स्टार प्रचारकों की रैलियों का असर जनता पर क्या पड़ा है। क्या बीजेपी यहां पर हैट्रिक लगा पाएगी? क्या कांग्रेस यहां पर सत्ता परिवर्तन कर पाएगी? ये देखने वाला समय बताएगा। आने वाले समय में पता चल जाएगा, जब मतगणना होगी वोटों की, तब पता चल जाएगा कि किसने यहाँ पर कितनी मेहनत की है। आज शाम 5 बजे तक ये प्रचार चलने हैं। बस शाम 5 बजे के बाद प्रचार बंद हो जाएंगे, चुनाव प्रचार, और उसके बाद 25 तारीख को होगा मतदान। मतदान में फैसला होगा उन सभी प्रत्याशियों का जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की है और आगे सत्ता पाने की कोशिश में लगे रहे, जद्दोजहद की लगातार। तो चलिए अभी आपको सीधे लिए चलते हैं सिवनी, जहां से हमें जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अब्दुल काबिज। अब्दुल, क्या हालात है सिवनी में, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और ऐसे में चुनाव प्रचार थम जाएगा, तो कैसा लग रहा है वहां पर? नकुल, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के सिवनी एक ऐसी जगह है जहां पे ताबड़तोड़ रैलियां की गई हैं पूरे चुनाव भर में। यहाँ पे मध्य प्रदेश का, भारत के जो आला नेता हैं, बीजेपी के आला नेता और कांग्रेस के आला नेता, सभी ने यहाँ पर आकर अपना प्रचार प्रसार किया अपने प्रत्याशियों के लिए। लेकिन अभी मैं आपको कंडीशन बता दूं कि यहाँ पर जिस तरीके से माहौल देखा जाना, उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरीके से आला नेता यहाँ पे आ रहे थे, लेकिन उतनी भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाए और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी उतना माहौल नहीं बना पाई। जबकि यहाँ पे निर्दलीय जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी काफी यहाँ पर भीड़ और काफी शोरगुल लगातार चलते रहा। और आज भी, इस वक्त भी अभी कांग्रेस की 2 रैली है यहाँ पर जो नगर भ्रमण कर रही है। तो निश्चित तौर पर एक अच्छा खासा माहौल सिवनी में देखने को मिल रहा है अभी तक के लिए। तो अब्दुल, क्या लगता है, क्या वो जो मतदाता हैं उनमें कहीं ना कहीं जो कहते हैं मुड़ गए हैं इन दोनों पार्टियों को छोड़कर एक तरफ? जिस तरीके से अभी आपने बताया कि वहां पर भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाया कोई भी स्टार प्रचारक, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तो मतदाताओं को रुख दूसरी तरफ चला गया है। तो मैं आपको बता दूं कि सिवनी में लगभग 23 सालों से यहाँ पर कांग्रेस काबिज है। यहाँ पर विधायक हैं उनके, लगातार 23 सालों से यहाँ पे कांग्रेस पिछड़ते चली आ रही है और इसी के चलते यहाँ पर एक कद्दावर नेता ठाकुर हरवंश सिंह जी थे। उनके जाने के बाद कमलनाथ ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपने ही प्रत्याशी यहाँ पर उतारे हैं और एक बार कांग्रेस का माहौल अच्छे से देखने को उम्मीद की जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर कमलनाथ ने, मैं अभी तक बता दूं नकुल के 7 रैलियां वो यहाँ पर संबोधित कर चुके हैं सिवनी जिले में,
और नकुल यहीं पे बीजेपी के राजनाथ सिंह जी हों चाहे अडवाणी जी हों, उनकी भी रैली यहाँ पे हो चुकी है। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से यहाँ पर परिवर्तन देखा जाना था भाजपा सरकार के रहते हुए, यहाँ पर कुछ विकास की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसके चलते यहाँ पर धीरे धीरे कांग्रेस से तो लोग दूर हो ही चुके थे और धीरे धीरे करके बीजेपी से भी लोग दूर होते जा रहे हैं। नकुल सवाल उठता है कि जो पार्टियां हैं चुनाव प्रचार तो लगातार करती हैं, मगर जनता की जो भावनाएं हैं, जनता के लिए जो काम करने होते हैं उनके बारे में नहीं सोचा जाता। इसलिए जो मतदाता है उनका रुख दूसरी तरफ मुड़ता चला जा रहा है और कहीं ना कहीं इसका नुकसान इन्हीं दोनों पार्टियों को होने वाला है। तौर पर नकुल मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से जो स्वर्णिम चतुर्भुज से जो राष्ट्रीय मार्ग निकलने वाला है, सिवनी जिला उसका एक हिस्सा है और यहाँ पर लगातार 4 लाइन को लेकर यहाँ पर लगातार आंदोलन किए गए। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि 3 दिन तक के लगातार सिवनी बंद किया गया, लेकिन पिछले 10 सालों में अभी तक के उसका कोई निराकरण नहीं निकल पाया है और उसी के चलते यहाँ पर नकुल मैं आपको बता दूं कि जनता त्रस्त हो चुकी है। 4 लाइन यहाँ से नागपुर की हो चाहे जबलपुर जाने के लिए हो, गड्ढों से गुजरना पड़ता है, जिसके लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक है लगभग 1 साल के अंदर में 140 मौतें हो चुकी हैं। वहीं बिल्कुल अब्दुल, कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं वो जनता की समस्याएं खत्म नहीं होती, क्योंकि कोई भी पार्टी हो जीत जाती है उसके बाद जनता की समस्याओं से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। तो चलिए फिर अभी हम आपको सीधा लिए चलते हैं मंडला, जहां पर सुषमा स्वराज, बीजेपी नेता सुषमा स्वराज एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। भी बेघर हो जाएंगे अगर कर्जा पटा नहीं पाया तो, इसलिए ये कर्जा मत ले। बैठ जाते हैं मन बुझाकर, कोई रोजगार नहीं कर सकते। उसी समय योजना बनी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और वहां खड़े होकर कहा मुख्यमंत्री जी ने, अगर माता पिता गारंटी नहीं दे सकते, किसी और से गारंटी मांगने की जरूरत नहीं है। अगर अपना रोजगार लगाना चाहते हो बैंक में जाओ, 25 लाख रुपए तक की राशि बैंक अधिकारी देगा, गारंटी मैं दूंगा। लेकिन इस बार नई योजना लाए, नई योजना लेकर आए हैं कि जो बच्चा 12वीं पास करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज में जाएगा, एडमिशन के साथ ही उसे सरकारी खर्चे पर एक स्मार्टफोन दे दिया जाएगा, ताकि ये संचार क्रांति जो दुनिया में हो रही है, हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे केवल इसलिए वंचित ना रहें कि उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है अच्छा फोन खरीदने। और जो बच्चे प्रतिभाशाली होंगे, मेधावी होंगे, उन्हें सरकार की तरफ से कंप्यूटर भी उपलब्ध कराया जाएगा। ये योजना हम लेकर आपको बता दें कि मंडला में बीजेपी नेता सुषमा स्वराज एक रैली को संबोधित कर रही थी। लगातार वहां पर अपील करती नजर आई कि यहां पर बीजेपी को वोट दिए जाएं, बीजेपी को जिताया जाए और आगे आने वाले समय में एक बार फिर से शिवराज की सरकार बनाई जाए, यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनाई जाए, ताकि विकास जो बीमारू राज्य था उसे सुचारू बनाने का जो काम बीजेपी ने किया है वो आगे भी करते रहे। तो यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए SMBC इनसाइड।